जी को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन आप एक बात समझिएगा, श्रेष्ठ की बात यदि हमको समझ में नहीं आ रही है तो ये श्रेष्ठ में कमी नहीं है, अभी हम उस योग्य नहीं बन पाए हैं कि हम श्रेष्ठ की बात को समझ सके। होता क्या है, हम श्रेष्ठ पर ही प्रश्न लगा देते हैं, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों कह रहा हूं आपको, भरद्वाज जी ने पूछा राम जी के विषय में, राम कवन, एकदम सीधा प्रश्न है, कोई घुमा के नहीं पूछा गया। ये नहीं पूछा गया कि आपके पिताजी के दूसरे बेटे का नाम बताइए। अरे ये भी पूछ सकते कि आप अपने भाई का नाम बताइए, तो सीधा ना बोल करके आप अपने पिताजी के दूसरे बेटे का नाम बताइए, ऐसे घुमा करके नहीं पूछा, सीधा प्रश्न किया, राम कवन प्रभु पूछऊं तो, हे प्रभु ये राम जी कौन है। और आपने कल की पूरी कथा श्रवण की, याज्ञवल्क्य ऋषि ने शिव जी के चरित्र की, शिव चरित्र को सुनाया, मां पार्वती और भगवान शिव के विवाह के प्रसंग को सुनाया। और आनंद का विषय यह है कि भरद्वाज जी उतनी ही निष्ठा और प्रेम से सुनते गए। यहां सुरेश जी हमको राम कथा बांटने के लिए बुलाए हैं, ऐसे हमको भागवत जी का ज्ञान नहीं है, लेकिन कल्पना करिए यदि हम भागवत बांचने लगे तो 2 घंटा के भीतर सुरेश जी ही खड़े हो जाएंगे, महाराज बंद करिए, क्या कर रहे हैं आप रोकेंगे ना सुरेश जी, ईमानदारी से कहिएगा। प्रचार हुआ है राम कथा का, हम बांचने लगे भागवत जी, सामान्य जीव तो खड़ा हो जाएगा, महाराज आप विषयांतर हो गए हैं, आप विषय से भटक गए हैं, राम कथा सुनानी है आपको। लेकिन यहां भरद्वाज जी खड़े नहीं हुए, न रोके न टोके, जितनी निष्ठा से राम कथा सुनते उतनी निष्ठा से शिव कथा भी सुने, और सुनकर और आनंदित हुए। जानते हैं क्यों? ये सोच करके आनंदित हो गए कि ये शिव जी की कथा सुना रहे हैं तो इतना आनंद मिल रहा है, जब ये मेरे रघुनाथ जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद मिलेगा, इसकी कल्पना करके और प्रेम बढ़ गया। बहुला कथा पर और दर्शन करिएगा, वक्ता श्रोता से पूछे आपको आनंद आ रहा है? चलिए मैं ही पूछ रहा हूं आपसे, आप लोग को आनंद आ रहा है? कोई नहीं बोलेगा कि नहीं आ रहा है महाराज। जो 3 घंटा कथा में मोबाइल चला रहा है वही बोलेगा अरे बड़ा आनंद आ रहा है महाराज, कंटिन्यू कंटिन्यू। कोई नहीं बोलेगा कि आनंद नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब? आनंद का पता जिह्वा नहीं बताती है, आनंद का पता हमारी आंखें बताती हैं। आंखें देख करके पता चलता है कि हम आनंद में हैं कि नहीं है। श्री भरद्वाज जी के नयन ही नीरा रोमावल मुख आवन बानी, प्रेम दिवस मुख आवन बानी, प्रसादे हर से मुनि ज्ञानी, प्रसादे हर से मुनि ज्ञानी, प्रसादे भरद्वाज जी को इतना आनंद उमड़ा कि नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे, एक एक रोम पुलकित हो गए। बुरा न मानिएगा, कई आदमी इस ऐसे रोते हैं जैसे मानो
आंसू निकालने का टैप लगा के बैठे हो। बटन दबाएं, झरझर शुरू, बटन बंद किए, बंद आंसू। आंसू निकालने के कई उपाय हैं। हम लोग जब छोटे थे ना, तो संतरा जब घर में आता था, संतरा समझ रहे हैं ना, तो उसका छिलका छिल के पास में रखते थे जेब में। और कोई भी आता था ना अपनी उम्र का, तो उसकी आंख में दबा देते थे। अब उसके बाद आप लोग भी किए होंगे, कई लोग, ऐसा कोई नहीं होगा इसमें साधु जो बोला होगा हम नहीं किए हैं बचपन में, सब किए होंगे। विष्णु भी आप नहीं किए हैं, सब किए हैं। आंख में संतरे का रस जाए, आंसू निकलने लगे। एक माई सब्जी सुधार रही थी, झरझर आंसू निकले। पति परेशान, तुम क्यों रो रही हो, बताओ हमको। बाद में पता चला प्याज छिल रही थी। कई उपाय हैं आंसू निकालने के, लेकिन आप बताइए ये शरीर के रोम कैसे खड़े होंगे? ऐसा कोई दवा नहीं है, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि ये रोम पुलकित हो जाएं। ये कब होते हैं? जब कोई बात हृदय को जाकर स्पर्श कर जाए तो हमारे शरीर के एक एक रोम पुलकित हो जाते हैं, और यही भगवान के भक्त का लक्षण है। हम लोग पढ़ते थे जब स्कूल में, तो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर पढ़ते थे हम लोग जूलॉजी में। जूलॉजी में, बॉटनी जूलॉजी में स्पेसिमेन दिया जाता था, और उसको देख करके आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि ये क्या है। उसको कहते थे आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर। उसमें फाइलम, सब फाइलम, जेनरा, सब स्पीसीज लिखना पड़ता था। तो भगवान के भक्त का आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर क्या है? राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, मेरा भक्त जब मेरा गुणगान गाता है अथवा मेरा गुणगान सुनता है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद गिरा नयन बहनीरा। राम जी कहते हैं मेरे भक्त का यही लक्षण है। फिर बात थोड़ी कड़वी है, टीका लगा लेने से भगत नहीं होते हैं? भक्त कौन? जो भगवान का गुणगान सुने, भगवान का गुणगान करे, उसके एक एक रोम पुलकित हो जाए। कथा गाते गाते, सुनते सुनते ऐसा भाव जगे, कंठ अवरुद्ध होने लगे, शब्द न निकले, और जब शब्द बंद हो जाए तो नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे। ये भगवान के भक्त का लक्षण है। जिसके भीतर ये लक्षण घटित हो वो भगवान का भक्त है। और इस बात को समझिएगा, प्रेम की अतिशय अवस्था में बोला जा ही नहीं सकता। आनंद जब प्राप्त होगा तो बताया ही नहीं जा सकता, फिर आंखें बताएंगी। एक भैया आए हैं कथा में बहुत दूर से, कल मेरे से मिलने आए कमरे में। इतने भाव में आ गए थे, यहां बैठे होंगे कहीं वो, इतने भाव में आ गए, कमरे में आए थे दिन में, कल बोल ही नहीं पा रहे थे, केवल रो रहे थे। आप बैठे थे बिना, बहुत दूर से आए हैं, पूरा परिवार लेकर के आए हुए, बैठे होंगे कहीं आप लोगों में, केवल रो रहे थे। ये क्या है? भाव जब उमड़ जाए तो शब्द का काम समाप्त हो जाता है, फिर सब बातें आंखें बोला करती हैं। श्री भरद्वाज जी के नेत्र झरझर बह रहे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि देखे तो आनंदित हो गए। जैसे हम आपको कथा सुना रहे हैं, आप प्रेम से यदि कथा बैठ के श्रवण करेंगे, ऐसे आप कर रहे हैं, तो आपसे अधिक आनंद मुझे प्राप्त होगा। वक्ता के सामने यदि रसिक श्रोता मिल जाए तो वक्ता को श्रोता से अधिक आनंद प्राप्त होता है कथा सुनाकर। आनंद होगा कि नहीं सरकार? है? याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए, बोल पड़े, अहो धन्य तव जनमा मुनीसा, अहो धन्य तव जनमा मुनीसा।
ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही। शिव पद कमल जिनहि रति नाही। राम ही ते सपने न सुहाई। राम ही ते सपने न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद देहु। बिनु छल विश्वनाथ पद देहु। राम भगत कर लक्षण देहु। राम भगत कर लक्षण देहु। राम भगत कर लक्षण देहु। भरद्वाज जी की दशा को देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि बोल पड़े, हे मुनिवर आप धन्य हैं, आपका जीवन धन्य है, आपका जन्म धन्य है। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा। क्यों धन्य है? क्योंकि आप भगवान शिव को अपने प्राण के समान प्रेम करते हैं, इस बात को मैं जान गया। और अब दर्शन करिए, अब जाकर मूल विषय पर याज्ञवल्क्य ऋषि आए। कहते हैं भरद्वाज जी, आपने मुझसे राम कथा चरित्र पूछा, मैंने शिव कथा सुनाई, मैंने जानबूझकर आपको सुनाई। क्यों? मैं ये जानना चाहता था कि आप भगवान शंकर को प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। क्यों? राम भक्त का यही पहचान है कि वो भगवान शंकर का पहले भगत बने। बिनु छल विश्वनाथ पद ने। बिना छल के विश्वनाथ जी के चरण में नेह हो, प्रेम हो। राम भगत कर लक्षण ये। राम जी के भक्त का यही लक्षण है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, श्री रामचरितमानस जी को प्रमाणिक भगवान विश्वनाथ ने बनाया। आपको आश्चर्य होगा, श्री रामचरितमानस का इतना विरोध किया गया काशी जी में, इतना विरोध जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जब गोस्वामी तुलसीदास जी मानस को लिख करके काशी पहुंचे, ले करके काशी के पंडित विद्वान डंडा लेके खड़े हो गए विरोध में, बोले ये तो संस्कृत की हानि हो जाएगी, ये संस्कृत पर प्रहार किया गया है। देव भाषा छोड़ करके लोक भाषा में ग्रंथ बनेगा, ये ग्रंथ नहीं हो सकता। गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, महादेव ने लिखवाया है मेरे से। बोले नहीं नहीं, हम मानेंगे नहीं। तो समकालीन एक बड़े विद्वान महापुरुष थे काशी में। लोगों ने कहा कि वो महात्मा जी यदि प्रमाणित कर देंगे तो हम मान लेंगे। उनके पास लोग गए तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो मूल प्रति गोस्वामी जी ने लिखी थी, ला करके उनके सामने रखा गया। वो पूरा पढ़े। अब पढ़ने के बाद उस पर हस्ताक्षर किए कि ये गोस्वामी तुलसी जी मनुष्य नहीं है, ये चलते फिरते तुलसी के पौधा है। और इस चलते फिरते तुलसी के पौधे पर ये श्री रामचरितमानस मंजरी निकली हुई है।
और जिस श्री रामचरित मानस रूपी मंजरी पर श्री रघुनाथ जी भौरा बन के मंडरा रहे हैं, ये प्रमाणिक ग्रंथ है। उस महात्मा ने उसको प्रमाणित कर दिया। इसके बाद भी विद्वान न माने, बोले बाबा जी दोनों एक हो गए। अब वो भी बाबा जी, गोस्वामी जी भी बाबा जी आए तो बाबा जी को लगा अपनी पार्टी के आदमी आए हैं, साइन कर दो, हम नहीं मानेंगे। फिर विश्वनाथ भगवान बोलेंगे तब मानेंगे। तो गोस्वामी जी बोले ठीक है। मानस की मूल प्रति को गोस्वामी जी विश्वनाथ जी के गर्भगृह में रखे सबसे नीचे, और उनके ऊपर सारे ग्रंथ वेद पुराण रखे गए। रामचरितमानस सबसे नीचे रहा, चारों वेद 18 पुराण उनके ऊपर रखे गए, और शयन आरती के बाद पट जो मंदिर का था गेट बंद कर दिया। सारे काशी के विद्वान वहीं बैठे रहे रात भर। पंडित विद्वान वो वेद पाठ करे रात भर, वेद ध्वनि गूंज रही है। गोस्वामी जी बैठ के राम 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 माला जप रहे हैं। जब मंगला का समय हुआ, मंगला आरती की, ब्राह्मण क्यों नहीं गए विद्वान, इसलिए हम के जाएं और कहीं गोस्वामी जी गेट खोल करके छेड़छाड़ कर दे तो क्या होगा। तो सारे लोग वहीं बैठे रहे, जितने विरोधी थे मंदिर को घेर करके बैठे रहे। गोस्वामी जी भी बैठे रहे, काशी नरेश भी बैठे रहे पूरी रात। गोस्वामी जी केवल राम 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 जपे और विश्वनाथ जी से कहे, बाबा राखो लाज हमारी। पूरी रात बाबा राम 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 जपते रहे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जब मंगला के समय मंदिर का गेट खोला गया तो जो श्री रामचरितमानस सबसे नीचे रखी गई थे, वो रामचरितमानस सबसे ऊपर आ गया था। सारे वेद पुराण के ऊपर आ गया था श्री रामचरितमानस, और केवल ऊपर नहीं आया था, भगवान श्री विश्वनाथ जी उस पर अपना हस्ताक्षर किए थे। पहली बार ये शब्द संसार में उसी समय प्रकट हुआ। भगवान विश्वनाथ ने श्री रामचरितमानस के ऊपर अपने हाथ से लिखा, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात इसमें जो लिखा गया है वही सत्य है। शिव यानी कल्याण, शिवम यही कल्याण करने वाला ग्रंथ है, और सुंदरम यही जगत का सबसे सुंदर रचना है। ये भगवान विश्वनाथ ने प्रमाणित किया। यहां स्वामी जी प्रमाणित कर दिए। तो कहने का अर्थ है, राम जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा। जब तक भगवान विश्वनाथ ने प्रमाणित नहीं किया, आकाशिक विद्वान नहीं माने मानस जी को, उसी प्रकार अपनी भक्ति को अपने में प्रमाणित कराना है, जगत को नहीं अपने को, तो भगवान की शंकर की शरण में जाना पड़ेगा। क्यों? अरे शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है वक्ता भुसुंडी न्यारे। कहीं व्यास है महेश्वर, कहीं व्यास है महेश्वर, श्रोता स्वयं भवानी, कहीं व्यास है महेश्वर, श्रोता स्वयं भवानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, मुनिवर
मैंने जानबूझकर आपको शिव जी की कथा सुनाई। क्यों? मैं जानना चाहता था कि आप राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। अब मैं आपको अवश्य भगवान की कथा श्रवण कराऊंगा। कल गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को काशी से लेकर के प्रयाग पहुंचे थे। आज याज्ञवल्क्य जी कथा को प्रयाग से लेकर के कैलाश पहुंचे हैं। तीसरे घाट पर कथा प्रवेश करती है। बाबा कहते हैं कैलाश का दिव्य शिखर। आइए चौपाइयों को गाते हैं। पहले हम गाएंगे, सुनकर पीछे से आप भी गुनगुनाइएगा। बाबा बोले, परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेरे पर प्रभु गया हूँ, एक बार तेरे तर प्रभु गया हूँ, तरु बिलो की ओर अति सुख भय भगवान शंकर निज कर डासी नागरी पूछाला, निज कर दासी नागरी पूछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर है, जहां पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। कैलाश पर सदैव आप में से कई लोग देखे होंगे कैलाश को। जब आप एरियल व्यू से देखेंगे ना, गूगल पर बहुत सारे फोटोज आपको मिलेंगे। ऊपर से यदि कैलाश पर्वत को देखेंगे तो आपको कैलाश पर्वत शिवलिंग जैसा दिखाई पड़ेगा। कैलाश के सरकार चारों तरफ जलहरी बना हुआ है, प्राकृतिक जलहरी है। कहते हैं गोस्वामी जी कि उस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और मेरी मां भवानी जी का सदैव वास है। वहां एक विशाल बरगद का वृक्ष है, बट वृक्ष,
जिसकी विशेषता ये है कि नित, नित मने रोज, नित्य, नित नूतन सुंदर सब काला। वो बट वृक्ष नित्य नवीन है, नित्य सुंदर है। कब कब? संडे मंडे को नहीं, सब काला, हर काल में, हर ऋतु में, हर क्षण, हर समय उसकी दिव्यता, सुंदरता, भव्यता में कोई कमी नहीं है। नित नूतन। ये नूतन कैसे हो गया हो? इसके पीछे कारण जानते हैं क्या है? भगवान शंकर उसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करते थे। आप इस बात की गांठ बांध लीजिए। अपने घर में यदि 5 कमरे हैं आपके घर में, तो किसी एक कमरे में 1 साल नित्य बैठकर आधे घंटा आप कीर्तन करिए, 1 साल। और 1 साल बाद आप अनुभव करिएगा, उस कक्ष में जाते ही आपका मन शांत हो जाया करेगा। क्यों? ये भजन का प्रभाव है। आप इस बात का अनुभव करिए, घर में किसी जगह पर बैठने पर मन उद्वेलित हो जाता है। कहीं पर बैठिए तो झगड़ा हो जाएगा, किसी से भी झगड़ा हो जाएगा, ये टेम्पर हमेशा हाई रहता है। कहीं बैठ करने बाद मन शांत हो जाता है। क्यों? हमारे एक एक व्यवहार से हमारे घर के एक एक कोने के वातावरण का निर्माण होता है। भगवान शंकर इस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करते हैं, और उस भजन का प्रभाव है नित नूतन सुंदर सब काला। नित्य नवीन है वो बट वृक्ष। विवाह के बाद एक दिन भगवान शंकर, कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ, ताड़कासुर का अंत हुआ, ये सारा व्यवहार पूर्ण हुआ। एक दिन भगवान शंकर उस बट वृक्ष को देखे, और देखने के बाद हृदय में इतना आनंद उमड़ा बाबा के, ये भजन में बैठने की वो तेजी हुई कि बाबा गणों की भी प्रतीक्षा नहीं किए, अपने हाथ से अपना बागंबर बिछा के बैठ गए। निज कर डासी नागरी पूछाला। एक तो एक व्यवहार की बात है। दूसरी बात, भगवान शंकर अपना आसन अपने हाथ से क्यों बिछाए? चेला लोग तो होंगे ही, गण तो होंगे ही बिछाने के लिए। जीवन में यदि लक्ष्य प्राप्त करना है तो आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाला, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला नहीं है। मम्मी पापा सुबह 6 बजे जगाएंगे, हम पढ़ेंगे। यदि जगाने के बाद हम पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़ रहे। क्यों? जिसको पढ़ना होता है उसको जगाना नहीं पड़ता, पढ़ने वाला स्वयं जगा करता है। आत्मनिर्भर। अश्विनी भैया, समझ में आ रही है बात? बाबा अपने हाथ से बागंबर लाकर बिछाएं, अब बिछाकर बाबा बैठ गए। कैसे लग रहे हैं भगवान शंकर? धरे शरीर शांत रस जैसे। परम शांत। जीवन में शांत हो जाना शरीर से नहीं, मन से। कई लोग शरीर से शांत रहते, मनवा घूमत रहता है। 6 बज गया है, 2 घंटा और 8 बजे तो बस आइटम पर टूट पड़ना है। कथा में बैठे लेकिन मन 8 बजे पे लगा, कब घंटी 8 का बजे कि कथा बंद हो, हम आइटम पे आइटम छनी रहा है, टूट पड़े। ये क्या है? शरीर तो शांत है, मन घूम रहा है। मन कब शांत होगा? इस बात को समझिएगा। मन में यदि हलचल है तो हम कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कुछ भी हो जाए। कबीरदास जी तो यही कहते हैं, कुछ ना करिए, मन में जो ये हलचल उठ रही है ना, तरंग, इसको समाप्त करिए।
मन की तरंग मार लो, बस यही हो हो गया गया भजन। भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। यही भजन है। भगवान शंकर कैसे बैठे हैं आप दर्शन करिए। बाबा बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लगता है कि मानिए शांत रस ने ही अवतार ले लिया हो भगवान शिव के स्वरूप में। परम शांत होकर बाबा बैठे। परम शांत होने का एक और कारण है। क्या मैं 2-3 विषयों पर आपको स्पर्श करूं? एक कारण, शंकर जी शांत केवल यही नहीं है, सब जगह शांत रहते हैं। तनिक खटर पटर हो तो बाबा क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन जितनी शीघ्रता से क्रोधित होते हैं उतनी शीघ्रता से बाबा शांत भी हो जाते हैं। जीवन में क्रोध आना चाहिए। देखिए, क्रोध समाप्त नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। भाई सामने कुछ गड़बड़ होगा तो अब हम कोई मतलब बेवकूफ थोड़ी है कि मौन बैठे रहेंगे। अब हम कथा बांच रहे, आप यहां से नाचते कूदते बार बार आइए जाइए, तो हम आरती थोड़ी उतारेंगे। क्रोध तो आएगा ही, लेकिन क्रोध आने के बाद वो क्रोध टिकना नहीं चाहिए। आवे और तुरंत शांत हो जाए। भगवान शंकर परम शांत स्वरूप है। ये शांत स्वरूप क्यों प्राप्त हुआ? राम जी के कारण। शंकर जी दिन रात राम 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 जपते हैं। जिस व्यक्ति का हम चिंतन करते हैं उस व्यक्ति का भाव स्वभाव हमारे जीवन में उतरने लगता है। आप साधु के बारे में सोचिएगा, आपके जीवन में साधुता होने लगेगी। आप जैसा बोलिएगा बच्चे वैसा होने लगेंगे। घर में किसी बच्चे को कहिए गधा है, गधा है, गधा है, 10 बार सुनने के बाद वो शीशे के सामने खड़ा होगा। हम सही में गधा हैं का? वो अपने को गधा मानने लगा। नहीं होगा तो गधा हो जाएगा। छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चियों को ठीक है, बेटियां सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, ये बोलिए, लेकिन साथ में ये भी बोलिए बहुत विद्वान है, बहुत हार्ड वर्कर है, एक क्या इंटेलिजेंट है, ऐसा बोलिए। जो हम बोलेंगे बच्चे वो बनने का स्वभाव बना लेते हैं। बच्चों को हम जो बोलेंगे बच्चे वही बनने लगेंगे। कई घर ही के माई बाप एक गधा है, बैल है, एकदम बैल, वो बैल बन जाएगा। जिसका हम चिंतन करेंगे उसका स्वभाव हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? शंकर जी दिन रात राम राम जपते हैं। राम जी का स्वरूप कैसा है? शांतम शाश्वत प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम। ये राम जी का स्वरूप है, शांतम। सुंदरकांड के पहले श्लोक का पहला शब्द क्या है? शांतम। क्या है? शांतम। राम जी शांतम है, शांत है। निर्वाण और शांति प्रदम, राम जी शांति प्रदान करने वाले हैं। जो राम जी शांत स्वरूप है, जो राम जी शांति प्रदान करने वाले हैं, उन्हीं राम जी का शंकर जी दिन रात नाम लेते हैं। और ये नाम लेने का प्रभाव है कि भगवान शंकर शांत स्वरूप में आ गए हैं। ये नाम लेने का प्रभाव है। बाबा परम शांत होकर बैठे हैं। बट वृक्ष के नीचे पार्वती मैया की दृष्टि चली गई है। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पै मातु भवानी। गई शंभु पै मातु भवानी। बाबा ने
बाम भाग आसन हर दीन्हा। भगवान शिव उस बरगद के नीचे बैठे आसन लगाकर। पार्वती मैया ने बाबा को देखा। मां समझ गई कि ये सबसे सुंदर समय आया है। मैया दौड़ कर गई। भगवान शिव ने प्रिया को आते देखा है, आदर किया है। देखिए, आप भगवान शंकर भजन करने जा रहे हैं। भजन करते समय यदि अर्धांगिनी सहयोग करने आ जाए, ये जीवन का सौभाग्य है। बाबा गदगद हो गए। आदर करके मां को बाम भाग आसन हर लिए। भगवान शिव ने मां को अपने वामांग में स्थान प्रदान किया। कल सती जी को शंकर जी ने कहां बिठाया था? सामने। आज पार्वती जी को बाबा ने वामांग में बिठाया। मां बैठी, खोया हुआ स्थान वापस प्राप्त हुआ है जीवन में। मां प्रसन्न हो गई। शंकर जी ने कहा, देवी क्या बात है? मां ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक भ्रम है आज। बाबा बोले, आज है? मैया बोली, नहीं प्रभु, पिछले जन्म से था। इतना सुंदर अवसर नहीं मिला, इसलिए मैंने आज तक प्रकट नहीं किया। बाबा बोले, क्या भ्रम है? मां ने कहा, प्रभु आप तो पूरे विश्व के नाथ हैं। चलने वाले चर, न चलने वाले अचर, पाताल में रहने वाले नाग, पृथ्वी पर रहने वाले नर और आकाश में रहने वाले देवता, चर अरु अचर नाग नर देवा, ये सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप तो प्रभु हैं, समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप प्रभु धाम हैं। नाथ, यदि आप अपनी पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं प्रभु, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। आप मेरे अज्ञानता का, भ्रम का आज हरण कर लीजिए नाथ। शंकर जी बोले, आपको भ्रम है और उसका हरण मैं कैसे करूंगा? मां ने कहा, आप कैसे नहीं करेंगे, आप ही करेंगे। कैसे? कही रघुनाथ कथा विधि नाना प्रकार से आप राम जी की कथा श्रवण कराएंगे तो भगवान की कथा ही भ्रम का अंत कर देती है। शंकर जी ने पूछा, आपको भ्रम क्या है? फिर वही प्रश्न आया, ये प्रभु राम जी कौन है? बाबा बोले, मतलब? पार्वती मैया ने कहा, प्रभु मुनि महात्मा कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा गाते हैं। विवाह करके जब से आई हूं घर में, तब से घर में नहीं कैलाश में। घर तो है नहीं है। कल आपने सुना ना, बाबा के गण बोले, प्रभु विवाह करने जा रहे, घर में कुछ है नहीं है। शंकर जी बोले, घर में कुछ है कि नहीं है, इसकी चिंता वो करे जिसके पास घर हो। यहां तो घर ही नहीं है, फिर हो चाहे ना, उसका काम मतलब। मां बोली, जब से विवाह करके आई हूं यहां, मैंने आपको एक ही काम करते देखा है। क्या? तुम पुनि राम दिन राति सादर जपो अनंग आराती। मां कहती, प्रभु आप दिन रात राम राम जपते हैं। मुनि महात्मा कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं, वेद पुराण उनकी कथा गाते हैं। मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, ये राम जी अयोध्या वाले महाराज के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं?